हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। राजेश ज्ञान पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम बच्चे को एक आरंभ और प्रारंभ के बारे में बताने जा रहे हैं। आरंभ क्या होता है और प्रारंभ क्या होता है, उदाहरण सहित बच्चे को अभी हम बताने जा रहे हैं। पढ़ाते सब हैं मगर ये आरंभ प्रारंभ जो है ये कोई नहीं बताते हैं। बच्चे को ये पता नहीं होता है कि आरंभ मतलब क्या होता है और प्रारंभ मतलब क्या होता है। आज हम बच्चे को ये चीज अच्छे तरीके से उदाहरण सहित अभी हम बताने जा रहे हैं। ये कोई नहीं बताते होंगे, कोई भी टीचर जल्दी अपने विद्यार्थी को इसका मतलब नहीं बताते हैं। और बहुत बच्चे को लगता है आरंभ मतलब क्या होता है, प्रारंभ मतलब क्या होता है, ये पता नहीं होता। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं। आरंभ एवं प्रारंभ में क्या अंतर है, आरंभ क्या होता है और प्रारंभ क्या होता है, इसके बारे में हम अभी बच्चे को बताने जा रहे हैं। आरंभ मतलब होता है शुरू करना। आरंभ मतलब होता है शुरू करना। आप बताइए क्या चीज शुरू करना। आरंभ मतलब शुरू करना होता है। क्या चीज शुरू करना? शुरू करना ये होता है कि चलो पूजा करते हैं, तो गए और करना शुरू कर दिए, ये होता है आरंभ। और प्रारंभ मतलब होता है पुनः शुरू करना। प्रारंभ मतलब होता है पुनः शुरू करना। प्रारंभ मतलब होता है पुनः शुरू करना। पुनः शुरू करना मतलब क्या? कोई काम हो रहा था, वो बंद हो चुका है, फिर उसको क्या करना? दोबारा से शुरू करना। उसी को बोलते हैं पुनः शुरू करना, उसको बोलते हैं प्रारंभ बोलते हैं। अब इसको चलिए हम परिभाषा सही जानते हैं कि आरंभ का परिभाषा क्या होता है। आरंभ का परिभाषा होता है किसी कार्य को पहली बार शुरू करना। क्या होता है? किसी कार्य को पहली बार करना, ये क्या हो गया? आरंभ हो गया। इसमें क्या होता है? पहली बार कोई काम को हम क्या किए? शुरू किए हैं। अब जानते हैं प्रारंभ। अब प्रारंभ क्या किसे कहते हैं, इसके बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं। प्रारंभ किसे कहते हैं? प्रारंभ होता है रुके हुए कार्य को पुनः शुरू करना। आप देखिए, पुनः शुरू करना प्रारंभ का परिभाषा होता है रुके हुए कार्य को पुनः शुरू करना। जो काम रुक गया था उसको हम फिर से दोबारा से शुरू करना, ये होता है प्रारंभ होता है। अब हम उदाहरण सहित आपको हम बताने जा रहे हैं कि आरंभ का उदाहरण क्या होता है और प्रारंभ का क्या उदाहरण होता है। चलिए उदाहरण। पहला उदाहरण है जब हम पूजा आरंभ करेंगे। क्या होता है? जब हम पूजा आरंभ करेंगे, हम पूजा अभी शुरू कर रहे हैं, ये क्या हो गया? आरंभ हो गया। जैसे हो गया, अब प्रारंभ का उदाहरण हम आपको बताते हैं। उदाहरण, आप बताइए। प्रारंभ का उदाहरण होता है पंडित जी 3 बजे से कथा पंडित जी 3 बजे से कथा प्रारंभ करेगी। प्रारंभ
करेंगे। पंडित जी 3 बजे से कथा प्रारंभ करेगी या शुरू करेगी। ये हो गया प्रारंभ का। अब दूसरा आरंभ का उदाहरण होता है। दूसरा ये होता है उनसे मिलने के बाद नए जीवन का आरंभ हुआ। इसके उसका होता है उनसे मिलने के बाद जीवन का आरंभ हुआ। जब हम किसी नए व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, मिलने के बाद वो जब हमें कुछ अच्छे चीज बताते हैं तो क्या होता है, उनसे मिलने के बाद नए जीवन का शुरुआत होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, उनसे मिलने के बाद नए जीवन का आरंभ हुआ। तो ये क्या हो गया, आरंभ का उदाहरण हो गया। किसी से हम मिले, वो मुझे अच्छा बात बताए, हम गलत रास्ते पे चले गए थे, वो हमें अच्छा बात बताए, तो क्या हो गया, अगर हम सुधर गए तो उनसे मिलने के बाद नए जीवन का क्या हो गया, नया आरंभ हो गया। अब प्रारंभ का दूसरा उदाहरण है, राम मंदिर का कार्य पुनः प्रारंभ होने वाला है। अब देखिए, राम मंदिर का कार्य पुनः प्रारंभ होने वाला है। अब बताइए, राम मंदिर का जो कार्य था, उस मंदिर का कार्य बंद हो चुका था, उसको पुनः फिर से चालू किया गया, तो वो क्या था, प्रारंभ हो गया। राम मंदिर का कार्य पुनः प्रारंभ होने वाला, तो जो रुका हुआ कार्य फिर से चालू कर दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रारंभ बोलते हैं। अब फिर से आरंभ का तीसरा उदाहरण होता है, चलिए मित्रों भोजन आरंभ कीजिए। भोजन आरंभ कीजिए। इसका मतलब हो गया कि जो बहुत सारे दोस्त मेरे घर पे आए हैं, उनको क्या बोल रहे हैं हम, चलिए खाना खाते हैं, चलिए खाना खाते हैं। तो ये क्या हो गया, आरंभ गति हो गया। ये आरंभ हो गया कि हम तुरंत बोले और तुरंत खाने के लिए बैठ गया और खाना शुरू भी कर दिए, तो वो क्या हो गया, आरंभ हो गया। फिर ये तीसरा प्रारंभ का उदाहरण क्या होता है, तीसरा प्रारंभ का उदाहरण होता है बच्चे की कक्षाएं, जैसे किसी स्कूल को होता है वो सेशन होता है, किसी कंपनी का एक सेशन होता है, फरवरी टू मार्च होता है, यहाँ मार्च टू अप्रैल होता है, तो सबका अपना अपना अलग अलग सेशन होता है। उसमें क्या होता है, एक साल का पूरा सब चीज देखा जाता है। इसी चीज में हम प्रारंभ हो गया, प्रारंभ होता है बच्चों की कक्षाएं जुलाई से प्रारंभ हो रही है। अब बताइए, बच्चों की कक्षा जो है वो जुलाई से शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है। तो ये आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है, ये हम बच्चे को अच्छी तरीके से बताए हैं कि आरंभ मतलब क्या होता है, शुरू करना, प्रारंभ होता है पुनः शुरू करना, और आरंभ क्या होता है जो हम तुरंत काम करते हैं, वो आरंभ हो गया। प्रारंभ मतलब क्या, रुका हुआ कार्य को हम शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं प्रारंभ बोलते हैं। ये बच्चे को परिभाषा सहित, उदाहरण सहित बच्चे को हम अच्छी तरीके से बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।